जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके यूपी पुलिस भर्ती हो या होमगार्ड की भर्ती हो, दोनों भर्ती के लिए कहीं ना कहीं जीके जीएस अहम रोल अदा करता है। तो प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं अलग ही लेवल का आज क्वेश्चन आया है। तो प्यारे साथियों, क्लास को पूरा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे साथियों, अगर बात करें एग्जैक्ट डेट की, तो 1194 में कहीं ना कहीं चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अगर प्यारे साथियों बात करें वर्तमान स्थान की, तो ये वर्तमान में अभी यूपी के इटावा में कहीं ना कहीं चंदावर स्थान पाया जाता है। युद्ध की अगर बात करें प्यारे साथियों, तो युद्ध में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचिंद, जो कि गढ़वाल वंश के थे, उनके बीच में लड़ा गया था। परिणाम की बात करें प्यारे साथियों, तो राजा जयचंद की हार हुई थी और गौरी की विजय हुई थी। प्यारे साथियों, अगर बात करें, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि चंदावर का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो ध्यान रखना यमुना नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1972। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसके एग्जैक्ट डेट की, तो इसका एग्जैक्ट डेट निकल के आता है 24 अगस्त 1972। प्यारे साथियों, हाल ही में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया है। प्यारे साथियों, ये एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, इसका विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सोनभद्र जिला किस जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना था। निम्नलिखित में से सोनभद्र जिला किस जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, मिर्जापुर। प्यारे साथियों, अगर बात करें एग्जैक्ट डेट की कब अलग हुआ था, 4 मार्च को ये कहीं ना कहीं आपका अलग हुआ था, 4 मार्च 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में गौवंश आश्रय स्थल योजना की शुरुआत कब हुई थी। उत्तर प्रदेश में गौवंश आश्रय स्थल योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया था। निम्नलिखित में से एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया था। प्यारे साथियों, इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 2017 को। ठीक है, 25 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। निम्नलिखित में से अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1986। ऑप्शन ए, 1986। अगर बात करें इसके एग्जैक्ट डेट की, तो 18 अगस्त 1986 को कहीं ना कहीं स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, चित्रकूट। प्यारे साथियों, अगर बात करें कामदगिरी पर्वत की, तो इसको चित्रकूट का हार्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1937। ऑप्शन ए, 1937। अगर बात करें प्यारे साथियों एग्जैक्ट डेट की, तो 1 अप्रैल 1937 को इसका गठन हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 264 के तहत। ठीक है, अगर बात करें प्यारे साथियों इसके हेडक्वार्टर की कहीं ना कहीं, तो वो आपका प्रयागराज आता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगर प्यारे साथियों बात करें उत्तर प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की, तो उसमें निकल के आता है आपका नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, चरकुला, कर्मा, पांडवा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का मुख्यालय कहाँ है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? भारत श्रीलंका वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अर्मेनिया की राजधानी क्या है? अर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए येरेवन। प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आपका राजधानी से रिलेटेड हर हाल में हर शिफ्ट में आना है, इसका नोट करके रख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जो आपकी राजधानी इंपॉर्टेंट लगती है उसको हम कराते धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी गिलैंड, ऑप्शन सी गिलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए हेरिटेज फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी मूंगफली। बाकी प्यारे साथियों, आपका अंडा, दूध और कहीं ना कहीं समुद्री खाद्य, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके प्रोटीन के स्रोत कहीं ना कहीं समृद्ध माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? प्यारे साथियों, अगर बात करें ऑप्शन की तो इसमें सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। अगर बात करें ये डेटा की तो 2023 की डेटा के अनुसार, ठीक है, ध्यान रखना 2023 के डेटा के अनुसार। बाकी प्यारे साथियों, अगर बात करें दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है तो वहां पे आपका आ जाता है महाराष्ट्र। ध्यान रखना महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी अटलांटिक और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भारत में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। प्यारे साथियों, अगर वही आपसे पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। बाकी प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के फुल नोट्स मिलते हैं जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है, साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। प्यारे साथियों, ये आपके होमगार्ड भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहते हैं अपने जीके जीएस पोर्शन को मजबूत करना तो आप हमारे 9453373034 पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से PDF फॉर्म में ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी ग्लासगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए
मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मेजीनाट रेखा किस देश के बीच में स्थित है? मेजीनाट रेखा किस देश के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा गया? भारत में किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1973 से 74 के मध्य में जो बजट पेश हुआ था उसको काला बजट कहा गया। प्यारे साथियों, आपको बताना है सर्वाधिक बार बजट कौन पेश किया और प्रथम बार बजट कौन पेश किया था। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, गौरीकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सेब से संबंधित रोगों को किस नाम से जाना जाता है? सेब से संबंधित रोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, फायर ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1851 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी ऐसी भाषा थी जो 1967 में भारत की राष्ट्रीय भाषाओं की सूची में शामिल की गई थी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन सी, सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो आई थी वो पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40, पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया? पहला भारतीय क्रिकेट क्लब कलकत्ता क्रिकेट क्लब कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, 1792। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि CIIL स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मैसूर। ऑप्शन बी कहीं ना कहीं आपका मैसूर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 30 मई 1987। 30 मई 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, 1923 में। प्यारे साथियों, अगर बात करें एग्जैक्ट मंथ की तो जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा कहीं ना कहीं प्रसारित किया गया था। प्यारे साथियों, अगर पूछ ले पहला नियमित प्रसारण कब हुआ था तो 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बर्लिन की दीवार
कब गिराई गई थी? बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किसे भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? किसे भारत का मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? प्यारे साथियों, इन ऑप्शनों में से चुनना है आपको और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी प्यारे साथियों, कितना आपका क्वेश्चन सही गया, कितने स्कोर हुए, ये टोटल आप लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बाकी प्यारे साथियों, क्लास कैसी लगी ये भी कहीं ना कहीं आप लोग अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। यदि प्यारे साथी आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं ली है तो उसको भी यहाँ पिन कर दिया है, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और रोजाना सब लोग जुड़े जरूर, ठीक है।